मजा ढूंढते हैं, वहीं मौत हमारा इंतजार कर रही होती है। और गांव की मिट्टी में दबी कुछ कहानी सिर्फ रात को सांस लेती है। अंधेरे में एक सरकारी बस रुकती है, धूल उड़ती है, राज और सनी उतरते हैं। पीछे वीरान खेत और एक पुराना पीपल का पेड़ दिखता है। राज भाई, ये क्या वेकेशन है यार। नेटफ्लिक्स में कम से कम लाइट तो होती है, यहाँ तो भूत भी डर जाएं। डर तो उन्हें लगता है जो फिल्मों में यकीन करते हैं, असली लाइफ में कुछ नहीं होता। तभी पत्तों में कुछ सरसराहट दिखता है। एक हल्की परछाई पेड़ के पास से खिसकती है। हरिनाथ चाचा दूर से आते हैं। राज, और ये तुम्हारा दोस्त सनी है ना? जी चाचा, गर्मी की छुट्टियों में थोड़ा गांव का हॉरर फ्लेवर लेने आ गए। फ्लेवर नहीं, अगर स्वाद लिया तो जिंदा नहीं बचोगे। एक बात याद रखना, पीपल का पेड़, औरत की गूंजती आवाज सुनाई दे तो पीछे मत मुड़ना। सनी घबराता है, धीरे धीरे राज के पीछे खिसक जाता है। भाई ये कौन सी वेलकम स्पीच है? मैं तो मोबाइल में हनुमान चालीसा खोल रहा हूँ अभी से। उन्हें नहीं पता था कि जिस राह पर उनके कदम पड़े थे, वहाँ हर परछाई किसी के लौटने का इंतजार कर रही थी। रात का समय, हरिनाथ चाचा का घर एक पुराना लेकिन साफ सुथरा गांव का मकान। बिजली जल रही है, लेकिन अंदर एक रहस्यमयी सन्नाटा है। राज, ये घर ज्यादा ही हॉन्टेड फील दे रहा है। बाथरूम जाने से पहले दरवाजे से माफी मांग लूं क्या? तू भी ना, डरपोक कहीं का। ये सब माइंड गेम होता है। अचानक बाहर कहीं से एक औरत की धीमी सी हंसी सुनाई देती है, बहुत हल्की लेकिन साफ। दोनों चौंक जाते हैं। भाई, ये तेरे माइंड का गेम था या मेरे कान का ब्लूटूथ चालू हो गया? अभी आया चाचा से पूछकर। राज अंदर वाले कमरे में जाता है। चाचा चुपचाप बैठे हैं। रेडियो पर कोई पुराना गीत चल रहा है। चाचा, आपने कुछ सुना क्या अभी? तुमने भी सुन लिया क्या? मतलब वो आवाज असली थी? अब जो होगा वो सिर्फ सुनाई नहीं देगा, दिखाई भी देगा। अचानक लाइट एक सेकंड के लिए झपकती है और कमरे की खिड़की के बाहर एक परछाई दीवार पर सरक जाती है। राज और सनी खेतों की ओर टहलने निकले हैं। पीछे दूर वो पीपल का पेड़ दिख रहा है। पेड़ के चारों ओर झाड़ियां हैं और पेड़ पर कई पुराने काले कपड़े टंगे हैं। भाई, ये वही पेड़ है ना जिसमें कल रात आवाज आई थी? लग तो रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। कुछ तो है, चाचा झूठ नहीं बोलते। चल पास चलते हैं, देखते हैं। जैसे ही दोनों पेड़ के नजदीक पहुंचते हैं, एक ठंडी हवा चलती है और एक कपड़ा धीरे से उड़ता है, मानो किसी ने खींचा हो। भाई, मैं मजाक कर रहा था, तू सच में चल पड़ा। चल लौट चले। तभी एक झुर्रीदार आवाज पीछे से आती है। एक बूढ़ा आदमी जिनकी आंखें सफेद हैं। मत घुसो इस पेड़ की छाव में। यहाँ सिर्फ वो रहते हैं जिन्हें मिट्टी ने स्वीकारा हो, इंसान ने नहीं। कौन हो आप? जिसने उस औरत को जिंदा जलते देखा था, उसी पीपल के नीचे। वो मरी नहीं थी, जलते वक्त भी उसकी आंखें खुली थी। राज और सनी की आंखें फैल जाती हैं। जहां दो लाल आंखें झांक रही होती है बिना शरीर के। शाम का समय है, बादल गरज रहे हैं। राज और सनी दोनों खिड़की के पास बैठे हैं। खिड़की के बाहर वही पीपल का पेड़ हल्के अंधेरे में झूम रहा है। भाई, मैं बोल रहा हूँ वापस शहर चलते हैं, यहाँ की हवा में ही डर है। कुछ तो है। पेड़ के पास खड़ा वो बूढ़ा आदमी, उसकी आंखें और वो बात, जिंदा जलते हुए उसकी आंखें खुली थी। मतलब कुछ तो बर्बादी छुपी है यहाँ। तभी बिजली झपकती है और खिड़की के कांच में एक औरत का प्रतिबिंब नजर आता है। लंबे बाल, झुका चेहरा, उल्टे पैर, और वो धीरे धीरे पास आती दिखती है। राज, खिड़की मत देख, देखना मत। राज मुड़ता है, लेकिन खिड़की के बाहर कोई नहीं होता। फिर अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगता है। दरवाजा बंद करो, अब वो जाग चुकी है। राज दरवाजे की ओर दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वो पकड़ता है, दरवाजे के पीछे से एक बर्फ जैसी ठंडी हाथ उसकी कलाई को पकड़ लेता है। कक कौन है? दरवाजे के पीछे कुछ नहीं, लेकिन जमीन पर जलने की बदबू और राख जैसे निशान हैं। और धीमे स्वर में एक औरत की फटी हुई आवाज गूंजती है। मैं अभी नहीं आई, तुमने बुलाया है मुझे, अब लौटना मुमकिन नहीं। राज और सनी कमरे से निकलकर
बाहर के गलियारे में आते हैं। बारिश की बूंदें छत पर गिर रही हैं और पूरा माहौल भारी हो चुका है। राज, मैंने बोला था वापस चलते हैं, लेकिन तू तो नेटफ्लिक्स का स्क्रिप्ट राइटर बना बैठा था। अब भुगतो। अब तो कुछ भी हो, जानना पड़ेगा कि ये सब क्या है, वरना ये हमें छोड़ने वाली नहीं। दीवार पर अचानक एक काली परछाई दौड़ती है। पीछे से किसी औरत की हंसी और जमीन पर पायल की आवाज गूंजती है। बाहर मत जाओ, जो लौट रही है वो अब इंसान नहीं रही। तो बताइए ना, आखिर वो है कौन? तुम्हें जानना ही है तो ठीक है। आज से 22 साल पहले इसी गांव में एक औरत थी, चंपा। लोग उसे झाड़ फूंक वाली कहते थे, लेकिन असल में वो अलग थी। गांव वालों ने उसे चुड़ैल कहकर इसी पीपल के नीचे जिंदा जला दिया था, लेकिन वो मरी नहीं। उसने कहा था, मैं लौटूंगी जब कोई शहर का लड़का इस मिट्टी को छेड़ेगा। राज और सनी एक दूसरे को घूरते हैं। रियलाइजेशन स्लोली सिंक करता है। मतलब वो तू ही है, शहर का लड़का, तू ही लाया है उसे। तभी घर की पिछली खिड़की अपने आप खुल जाती है और बाहर से एक औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है। नाम लिया, अब चेहरा भी देख लो। तभी खिड़की के बाहर दिखता है, वहां दाया की अधजली शक्ल, उल्टे पैर और धुने जैसी आंखें दिखाई देती हैं। बंद करो खिड़की। खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हो जाती है। लाइट फिर चली जाती है। कुछ दरवाजे गलती से नहीं, साजिश से खोले जाते हैं और फिर कोई वापसी नहीं होती। कमरा बंद है। राज जमीन पर बैठा है, सांसें तेज चल रही हैं। सनी एक कोने में बैठा है, उसके हाथ कांप रहे हैं। तभी दीवारों पर हल्की हल्की स्क्रैच मार्क्स दिखते हैं, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। राज, ये स्क्रैचेस पहले तो नहीं थे ना? और ये आवाजें कौन विस्पर कर रहा है? कोई नहीं, ये सब दिमाग का इल्यूजन है शायद। तभी दीवार से कोई फुसफुसाता है, कोई औरत की आवाज, बहुत पास से। तुमने जो नहीं किया, अब उसी की सजा तुम्हें मिलेगी। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब अंदर अंधेरा है। हरिनाथ चाचा बाहर से जोर से चिल्लाते हैं, उसकी बातें मत सुन, वो जो दिखाए वो झूठ है। फिर कमरे के एक कोने से अजीब सी धुन बजती है, टूटे बर्तन गिरने की आवाज, बच्चे की हंसी और पायल की झनकार, सब एक साथ। और अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे छत से लटकती दिखती है, उल्टे पैर, उल्टे सिर के साथ। भाई, अब तो कुछ भी असली नहीं लग रहा है जैसे हम उसके खेल में फंस चुके हैं। डायन का खेल शुरू हो गया है और शायद अब बाहर निकलने का दरवाजा बंद हो गया है। कमरा पूरी तरह सन्नाटे में है। दीवारों पर जलने के निशान, घर के कोनों में राख और जमीन पर किसी के घसीटे जाने के निशान दिखाई देते हैं। राज और सनी अब डरे नहीं, बल्कि थक चुके हैं डरते डरते। अब ये सब रुकने वाला नहीं है, वो हमें खत्म करके ही मानेगी। नहीं, कोई तो तरीका होगा, मैं हार नहीं मानूंगा। तभी पीछे से हरिनाथ चाचा आ जाते हैं। उनके हाथ में एक पुराना लोहे का डिब्बा होता है, जो उन्होंने फर्श के नीचे से निकाला था। अब बताना पड़ेगा सच्चाई, वरना ये घर तुम दोनों का करगाह बन जाएगा। राज और सनी चौंकते हैं। सच्चाई मतलब? जिस चंपा को लोग डायन कहते हैं, वो बुरी नहीं थी। वो लोगों का इलाज करती थी, झूठे पंडितों के धंधे बंद करवा रही थी। एक रात गांव के 4 मर्दों ने मिलकर उसके साथ, और जब उसने बदला लेना चाहा, तो गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। और अब वो वापस आई है, लेकिन वो बदला किसी से नहीं, पूरे खून से मांगती है। तभी घर की फर्श पर लाल रंग फैलता है, जैसे खून बहने लगा हो, लेकिन जमीन पर कोई चोट नहीं। लाल पानी की तरह खून रेंगता है और बीच में से डायन का चेहरा उभरता है, अधजला, आंखें सफेद और बाल गीले और चिपके हुए। मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, सिर्फ हिसाब चाहिए। दीवारें कांपने लगती हैं और घर के सभी पुराने आइटम्स, संदूक, चारपाई, दरवाजे अपने आप हिलने लगते हैं, जैसे कुछ बड़ा आने वाला हो। तो क्या तू हमें मार देगी? हमने क्या किया है? तुमने मुझे नहीं मारा, मगर मेरी चीखों को अनसुना किया था। अब पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है और अचानक सिर्फ एक लाल लाइट में डायन पूरी तरह सामने आती है, उल्टे पैर, जलता हुआ शरीर, हवा में तैरती हुई। उसकी आंखों से खून के आंसू गिरते हैं। जब दर्द सुना नहीं जाता,
तो वो एक श्राप बनकर लौटता है और वो श्राप अब किसी को नहीं छोड़ेगा। अब राज और सनी ने सोच लिया था कि वो अब उस पीपल के पेड़ के पास उसे जाना ही होगा। राज और सनी किसी तरह भागते भागते गांव के उस पीपल के पेड़ तक पहुंचते हैं। पीछे से हवा में एक अजीब आवाज दौड़ती है, जैसे कोई बार बार लौट आओ कह रहा हो। चांद बादलों में छुपा है, सब कुछ धुंधला और भयावह है। चाचा ने कहा था यही जगह है, इसी पेड़ के नीचे उसकी आत्मा बंधी हुई है। सनी जमीन पर गिर पड़ता है, उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। भाई कुछ करो, कुछ भी, वो हमें खत्म कर देगी। तभी डायन की चीख हवा में गूंजती है और अचानक सामने की झाड़ियों से वो प्रकट होती है, उल्टे पैर दोनों, आंखों से आग जैसा धुआं निकल रहा है और शरीर पर लपटे सी घूम रही है। पीपल के नीचे मुझे जलाया गया था, अब यही तुम्हें भी दफन किया जाएगा, जिंदा। तभी राज को जमीन पर कुछ दिखाई देता है। राज हिम्मत करता है और झुककर पीपल के नीचे की मिट्टी खोदता है। वहाँ उसे एक छोटा सा तांबे का कलश मिलता है, जिस पर राख चिपकी है। वो कलश उसका बंधन है, उसे खोलना मत, तोड़ना होगा। राज तुरंत उसे उठाता है और पत्थर से जोर से फोड़ देता है। जैसे ही कलश टूटता है, डायन की चीख आसमान को चीर देती है। आसमान में बिजली गिरती है और पूरे पेड़ में आग सी दौड़ जाती है। तुमने मेरी कैद तोड़ी, मगर मेरी आत्मा अब मुक्त नहीं, श्राप बन चुकी है। उसका शरीर धुएं और राख में बदलने लगता है, लेकिन जाते जाते उसकी आंखें राज की आंखों से मिलती है। कभी कोई और जरूर लौटेगा। राज और सनी जमीन पर गिरते हैं। डायन की राख हवा में उड़ती है और पीपल के पेड़ की शाखाओं में समा जाती है। सब कुछ फिर से शांत हो जाता है, लेकिन पेड़ की एक शाखा धीरे धीरे हिलती रहती है, बिना हवा के भी। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस पेड़ बदल जाते हैं और इंतजार जारी रहता है।